फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के बारे में। आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो आपके नी पेन में काम आएंगी। हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको पहले ऐसे सीधा लेट जाना है और आपको अपने दोनों पैरों को आगे पीछे चलाना है। सीधा लेटकर अपने पैरों को आगे पीछे हर एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करेंगे। शुरुआत में पहले हफ्ते में 10 बार, उसके बाद फिर 15 बार अगले हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में 20 बार। इस तरीके से आप रिपीटिशन बढ़ा सकते हो। ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, हील ड्रैग। पहली एक्सरसाइज एंकल टो मूवमेंट्स, दूसरी एक्सरसाइज हील ड्रैग। इसको भी आप 10-10 बार रिपीट करेंगे दोनों पैरों पर। हर एक्सरसाइज को दोनों पैरों पर ही करना है। इस तरीके से ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए एक तकिया लगाएंगे, उसको अच्छे से दोनों तक पैरों के नीचे लगा लीजिए और आपको लेटना है। और अब एक घुटने से आप कर सकते हैं या दोनों घुटनों से भी कर सकते हैं। इस घुटने से आपको तकिए को नीचे दबाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है और होल्ड करना है। 10 की गिनती आपको होल्ड करना है, देन आपको छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। हर एक्सरसाइज को, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको 10 बार रिपीट करना है। इसके बाद आप दूसरे पैर पे आएंगे। अब है आपकी चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से एक बड़ी सी टॉवल लेनी है और उसका एक बढ़िया सा रोल बना लेना है। गट्ठल बना के इसको बांध के भी रख सकते हो। इस तरीके से लेट जाएंगे, घुटनों के बीच में भी एक रोल लगाएंगे और उसको दोनों घुटनों से बराबर प्रेस करेंगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, मन में गिनती गिनेंगे और छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 बार करना है। ये है VMO स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो कि आजकल बहुत डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि करनी चाहिए पेशेंट्स को। इसके बाद आती है आपकी 5th एक्सरसाइज। उसके लिए आपको तकिए को एड़ी के नीचे लगाना है और दोनों एड़ी से 1 बाय 1 और विद बोथ द एड़ी, आप कैसे भी जैसे आपको लगे आप कर सकते हैं। इसे 1 बाय 1 मैं कर रही हूँ। पंजा अपनी तरफ खींचेंगे एंड होल्ड, प्रेस इट डाउन, अपनी तरफ पंजा खींचिए एंड होल्ड इट फॉर 10 काउंट्स। इस तरीके से मैं दोनों पैरों पर आपको करके दिखा रही हूँ। आपको दोनों पैरों पर इस तरीके से अपने पंजे को खींच कर रखना है, तकिए से एड़ी को नीचे दबाना है, एड़ी को दबाते रहिए। अब है आपकी 5th एक्सरसाइज, SLR स्ट्रेट लेग रेज। सीधा पैर उठाएंगे, पंजे को खींचेंगे और होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपने 10 बार करनी है। अगर आपके बैक में कोई पेन रहता है तो आप ये एक्सरसाइज अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपको बैक पेन आ रहा है तो। इसके बाद आती है आपकी, अगर आप ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएँ उसके बाद आपको वेट पे स्विच करना है। आप 15 से 20 दिन बाद अपना, अगर आप कंफर्टेबली सारी एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं तो अपने पैर में ऐसे वेट कफ आते हैं हमारे पास। 1 kg 2 kg, अभी मैंने ये 1 kg का एक वेट कफ बांधा है। इस तरीके से इसको आप बांधिए पैर में। और अब मैं आपको दोनों तरीके से एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी, एक विद वेट, एक विदाउट वेट। अभी मैंने विदाउट वेट दिखाई थी, अब मैं विद वेट SLR करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आप होल्ड करेंगे थोड़ी देर और पंजा खींचेंगे एंड ये एक्सरसाइज आप करेंगे। अब है आप करवट लेंगे। करवट लेकर भी आपने पहले विदाउट वेट करनी है शुरू। 2 हफ्ते तक आपने विदाउट वेट ही शुरू करनी है। उसके बाद तीसरे हफ्ते में आप वेट पर स्विच कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 kg। धीरे धीरे अपने वेट को बढ़ाइए। 1 kg से फिर 1.5 kg और 2 kg। 2 kg से ज़्यादा ना जाएं। ओल्ड एज में तो बिल्कुल ना जाएं। 60+ पेशेंट जो हैं एज में, वो 2 kg से ज़्यादा वेट नहीं बांध सकते। फिर है आपका उल्टा लेट कर आपको ऐसे हिप एक्सटेंशन में लेके जाना है। इस तरीके से आप अपने पैर को सीधा उठाएंगे और लेकर जाएंगे। इसमें पंजे को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल पैर को ऊपर ही जाने दें। ये आपका अगर कोई बैक पेन भी है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। नी पेन और बैक पेन दोनों में ही ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये हिप में भी अच्छी है, हिप पेन में भी अच्छी एक्सरसाइज है। आप तीनों चीज़ों में ये कर सकते हैं। अभी मैंने विदाउट वेट और विद वेट दोनों तरह से करके दिखाई है। नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ हैम्स कर्ल्स। ये हैमस्ट्रिंग्स की मसल की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की एक्सरसाइज है। इससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। आपको पहले ये विदाउट वेट करनी है, उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स विद वेट शुरू कर सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज को भी आपने पहले 10 रिपीटिशन से ही शुरू करना है। ये होगी हमारी हैम्स कर्ल्स।
अब इसके बाद आपकी वही एबडक्शन जो मेरी विदाउट वेट थी वो मैंने दिखा दी थी, अब मैं विद वेट दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप एबडक्शन कर सकते हैं। सो हमें थाई मसल्स के जो 4 कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल, हम चारों कंपार्टमेंट की एक्सरसाइजेज करा रहे हैं सो दैट वो सारी स्ट्रॉन्ग हो पाए। अब लास्ट एक्सरसाइज है, ये एक एक्सरसाइज है बैठकर। इसके लिए आपको बैठना है और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ये। विद वेट पहले विदाउट वेट करेंगे, उसके बाद ही विद वेट करेंगे। अपने पोस्चर का ध्यान ज़रूर रखें कि कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। तब आप पंजे को अपनी तरफ खींचकर इस तरीके से होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। सो ये हैं ग्रेड 1 एक्सरसाइजेज, और उसके बाद मैंने ग्रेड 2 एक्सरसाइजेज भी विद वेट आपको इसमें शो कर दी। सो ये आपका 1 मंथ का प्रोटोकॉल है जो शुरू में आप फॉलो कर सकते हैं फॉर नी पेन एक्सरसाइजेज। सो ये थी आपकी सारी एक्सरसाइजेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।